सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद यक्ष। तो इससे पहले मैंने पहला पार्ट बनाया था 25 क्वेश्चन का, जिसमें था कि हिंदी पोर्शन डीएलएड कॉमन एंट्रांस टेस्ट 2024 में जो हुआ था। तो आज अभी इस वीडियो में मैं आपको इसका सेकंड पार्ट जो रहेगा आपका इंग्लिश पोर्शन, हिंदी वाला पोर्शन हो चुका है और 25 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश पोर्शन में। तो इसके बाद आएगा आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन, उसमें भी 25 रहेंगे और जीके ऑफ एचपी और 2-3 मार्क्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो भी आएगा आपके इस वीडियो के बाद बनाऊंगा उसका पोर्शन। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या 26, क्वेश्चन नंबर 26 वी विल डिस्कस। तो ये है आपका, इसमें आर्टिकल चूज़ करने हैं जो कि सेंटेंस की सेंसफुल बनाए। सेंसफुल मतलब अच्छे से कि बने उसका मीनिंग। ठीक है, आगे सो क्वेश्चन नंबर 26 इज शी रिटर्न आफ्टर। इसका एन आना देखो, जैसे आर AEIOU साउंड इज ऑफ। इसमें जो आर है ना, एच से आप सोचोगे पहले ये तो कॉन्सोनेंट है, फिर बाद में जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखोगे ना तो आर, तो इसमें एन आएगा, तो ये गलत हो गया था मेरे। तो दिस इज़ राइट आंसर सेकंड वन। ये आपने ध्यान में रखना है कि सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा। आपको 26 का बताया आंसर, आपको एन रहेगा, NR। तो गोल्ड इज़ प्रीशियस मेटल, ओ। ठीक है, इसका ओ आएगा आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 28 आई मेट अ बॉय इन द स्टोर। ठीक है, इसका भी ए इसमें ये यूज़ होगा। तो इसमें आगे आया देखो 29 क्वेश्चन आपका आएगा काम। तो इसका बताना है आपको सिनोनिम। तो सिनोनिम होता है आपका समानार्थी, लाइक इसकी तरह मीनिंग किसका है। काम होता है आपका शांत, तो इसका आएगा क्वाइट। क्वाइट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 to 35 में बताया है कि प्रेपोजिशन यूज़ करनी टू मेक अ सेंटेंस मीनिंगफुल वन। तो इसका आएगा आपका ही इज़ ब्लाइंड टू वन आई। इन भी आ सकता था इसमें, पर इन इसमें है नहीं, तो टू है इसका आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 31 इज शी हैज़ नो अफेक्शन फॉर मी। फॉर आएगा इसका। ठीक है, विद भी हो सकता है शायद, इन दो इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, आप इसका चेक कर लेना। फॉर या विद में एक है इसका। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 32 इज़ आई डू नॉट एग्री विद यू। ठीक है, विद आएगा इसका कि तुम्हारे साथ में एग्री नहीं हूँ। ठीक है, सो मूविंग टू नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज है आपका क्वेश्चन नंबर 33, ही इज़ एनॉयड एट यू। एट रहेगा इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 34 द शिप इज़ वॉन्ट डैश मुंबई फॉर मुंबई। इसमें इंग्लिश वाले सेक्शन में तो मैंने देखा काफ़ी 3-4 क्वेश्चन जो है ना रिपीट होते ही है, तो सिमिलर आपने इनकी तरफ पढ़ लेना है कि क्या क्या है। देख बताऊंगा मैं इसके बाद आपको ओवरव्यू इसका कि क्या रहेगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 35 थीव्स ब्रोक डैश हिज हाउस लास्ट नाइट इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। तो क्वेश्चन नंबर 36 आया आपको पैसिव वॉइस में करना। आई डिड नॉट बीट हर, शी वॉज नॉट बीटन बाय मी। वॉइस आपने पढ़ लेनी, टेंसेस आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी वाला। और इसमें बताया आपको, देखिए करेक्टली स्पेल्ट वर्ड वाले क्वेश्चन तो या 3 2 3 और 2 3 सिनोनिम एंटोनिम और अपोजिट वर्ड, ये तो मतलब बिल्कुल पक्का ही रहता है कि आएंगे इजी इजी। ठीक है, आपने बस ध्यान रखना है स्पेलिंग्स का। फर्स्ट स्पेलिंग थी इसमें सीजर की, तो सीजर की ये रहती है देखो SCISSOR सीजर्स। सो क्वेश्चन नंबर 38 ट्रांजिशन। ट्रांजिशन की क्या स्पेलिंग रहेगी देखो नीचे, थर्ड वन इज़ द राइट आंसर TRANSITION। ठीक है, सो इसमें बताया है आपको देखो 39 एंड 40 क्वेश्चन में क्या, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन। ठीक है, बैनिश होता है जैसे डिसअपेयर होना, बैनिश आता है ना आपका, एक आता है सोप, तो क्या कह सकते हैं लिक्विड जैसा होता है ना कपड़े दाग दूग साफ करने का, तो इसका रहेगा सही मीनिंग डिसअपेयर। ठीक है, सो नेक्स्ट रहेगा आपका नेक्स्ट पेज पे डिनाई। क्या होता है डिनाई? होता है रिफ्यूज़ करना किसी चीज़ को, लाइक आई डिनाई योर रिक्वेस्ट होता है ना, ऐसा बोलते हैं कि डिनाई कर दिया, तो इसका रिफ्यूज़ रहेगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 41 रहेगा आपका चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसिस द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। तो क्लेबर का इसमें रहेगा आपका स्टूपिड। ठीक है, स्टूपिड वाला। फूल और स्टूपिड में, जैसे फूल और फुलिश तो सेम ही हो गया ना, तो फिर शायद स्टूपिड हो सकता है इसका, या एक बार आप चेक कर लेना इसका मैं श्योर नहीं हूँ। कॉन्ट्रैक्ट का रहेगा आपका एक्सपैंड। ठीक है,
और क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड द करेक्ट आंसर। ही सेड दैट ही वाज वेरी प्लेज्ड विद, हाँ विद ही आएगा इसका, ही पहले ही आ गया मेरे उस पर कि विदाउट, मैंने इसका आंसर नहीं देखा था अभी कि क्या रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 44, द न्यू टर्म बिगिनस ऑन आएगा इसका, ठीक है, जून 1। और स्पेलिंग बता, आइए एक और देखो, ये वाली अबॉलिश। और 46 वाला क्वेश्चन का रहेगा, वी रिग्रेट दैट वी कैन नॉट कंप्लीट विद योर रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है, विद थर्ड बना रहेगा आपका राइट आंसर। और आते हैं लास्ट वाले पोर्शन पे। लास्ट वाले पोर्शन तो क्या मतलब इंग्लिश का लास्ट जो रहेगा, 50 क्वेश्चन 25 आए ना, तो 25 पहले हिंदी में हो चुके हैं कवर, 26 टू 50 इस वाले उसमें पोर्शन में, ठीक है। सो ये हो गया हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन कैसे आ गया, अरे क्वालिटी ही इसकी होगी, क्या हो गया इसे इसकी क्वालिटी थोड़ी, क्या हो गया क्या हो गया, तो अब आ गया बैक पे, सॉरी ये वीडियो में, इसमें जो एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ ना, तो इसमें बीच बीच में हो जाता है कुछ, तो समझ नहीं आता, उतना मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 47 को मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, द बेस्ट कैंडिडेट शुड बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट, ठीक है, 2 रहेगा इसका राइट आंसर। और 48 का रहेगा, ही इज़ एडिक्टेड 2 आएगा इसका, ठीक है, मैंने ऑफ कर दिया था पर गलत था, सी वाला रहेगा आपका, विद टू गैम्बलिंग। ऑन द वे वी कैम डैश एंड ओल्ड बैगर बिग, और इसका रहेगा अक्रॉस। ऑन द वे वी कैम अक्रॉस, जिस रास्ते से हम आए मतलब गुजरे ना, गुजर चुके। तो 50 क्वेश्चन रहेगा लास्ट क्वेश्चन आपका, ही वॉज एक्यूज ऑफ थेफ्ट, ठीक है। सो इस वाले में आपने ध्यान रखना, देखो अब इसके पेजेस नहीं हो रहे हैं, हो गए पेजेस बैक, ठीक है। सो आपका ये वाला इंग्लिश वाला पोर्शन था, तो इंग्लिश वाले में देखो पहले आए आपको आर्टिकल्स, आर्टिकल आपने सारे पढ़ लेने कि कहाँ पे कौन सा यूज़ होता है, ठीक है, आर्टिकल्स आपने पढ़ लिए, तो फिर मॉडल्स भी सब चीज़ें मतलब जो, और सिनोनिमस एंटोनिमस भी आपने पढ़ लेने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेने, तो उनमें सिनोनिमस एंटोनिमस कुछ एक रिपीट रहते हैं। और इसमें प्रेपोजिशन भी आया है, देखो इसमें फिलअप्स काफ़ी आते हैं, ठीक है, रखो आप 10-12 तो आ ही गए थे, ठीक है, इसमें फिलअप्स। और इसके बाद आपका यही है फिलअप्स वगैरह, तो वॉइस भी आता है, टेंसेस भी आ जाते हैं, ठीक है। वॉइस आपने 2-3 मतलब एक बार समझ लोगे ना बेसिक सा इसका वॉइस का, तो आपको पूरी आ जाएगी समझ। तो फिर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी आएंगे आपको, ये भी आपने ध्यान रखना है, 3-4 आ जाते हैं। और सेम मीनिंग वाले वर्ड, जैसे बेनिश का देखो डिसअपीयर क्या रहता है, विच एक्सप्रेस द सेम मीनिंग, और लाइक मीनिंग, तो ये भी आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, आपने ये भी पढ़ लेने हैं। तो और इसमें अपोजिट वर्ड वाले भी आए थे, देखो 2 आए अपोजिट वर्ड, तो ये भी पढ़ लेने हैं आपने। और बाकी तो मैक्सिमम पुलिश पुलिश क्या सॉरी फिलअप्स ही है, और स्पेलिंग वाले भी है, प्रपोजिशन मॉडल्स वगैरह सब चीज़ें, आर्टिकल जो जो कहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। सो इंग्लिश वाला भी पोर्शन काफ़ी इजी रहता है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इस पर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगला पार्ट मैं अभी डाल देता हूँ थोड़ी देर में, या कल तक आ जाएगी, मैथमेटिक्स वाला, और रहता है आपका पोर्शन जीके वाला, ठीक है। ये है आपका 2024 का CET DLED एंट्रांस HP। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।